नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी ऐसी फंसी है कि दिल्ली की कुर्सी तक उसे गंवानी पड़ गई और इसके बाद भी भ्रष्टाचार उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को शराब घोटाला मामले में तिहाड़ की सैर भी करनी पड़ी थी। तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा था। पार्टी के खुद मुखिया अरविंद केजरीवाल और उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे उस वक्त, उनको भी जेल की सज़ा काटनी पड़ी। वहीं कद्दावर नेता सत्येंद्र जैन को भी जेल जाना पड़ा था, वहां पर उन्हें भी सज़ा काटनी पड़ी थी। सभी नेता जमानत पर तो बाहर आ गए, मगर दिल्ली से सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर 2000 करोड़ के बड़े घोटाले का केस दर्ज हुआ है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद एंटी करप्शन ब्रांच यानी कि एसीबी ने सख्त कार्रवाई की है। एसीबी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया है। ये मामला 12,748 क्लासरूम और भवनों के निर्माण से जुड़ा हुआ, जिसमें कथित 2000 करोड़ के घोटाले का है। इसे लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर आम आदमी पार्टी रही। जब तक सरकार में रही, बीजेपी ने लगातार घेरा इस पर, कांग्रेस भी इस पर हमलावर रही। तो वहीं अब एसीबी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। एसीबी की अब तक जो जांच हुई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिन पर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। क्लासरूम को सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर यानी कि एसपीएस के रूप में बनाया गया, जिसकी उम्र 30 साल होती है, लेकिन इसकी जो लागत है आरसीसी पक्के क्लासरूम्स के बराबर रही, जिनकी 75 साल तक की उम्र होती है। तो ये बड़ा एक यूँ कहें कि इस दौरान ये एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है कि आप जितने पैसे खर्च कर रहे हैं उतने ही पैसों में वो कई सालों तक चल सकता था, पक्का स्ट्रक्चर हो सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे खर्च करके भी ढाक के 3 पात नतीजा रहा। ठेका और ठेकेदारों को 34 ठेकेदारों को कुल मिलाकर के ठेका दिया गया, जिनमें ज़्यादातर आम आदमी पार्टी से उनका संबंध बताया जा रहा है। ऐसे ठेकेदारों को ठेका दिया गया। तो इसमें भी एसीबी ये मानकर चल रही है कि भारी भ्रष्टाचार और घपला हुआ है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु एसीबी की जांच का यह है कि काम समय पर पूरा नहीं हुआ, लागत में भारी बढ़ोतरी हुई और सलाहकार और आर्किटेक्ट की नियुक्ति बिना प्रक्रिया के आम आदमी पार्टी की सरकार में कर दी गई, जिसके जरिए लागत को बढ़ा दिया गया। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी की जो रिपोर्ट है उसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं, लेकिन इसे 3 साल तक दबाया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण आरोप आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार और उनके नेताओं पर लग रहे हैं और जांच में इसे लेकर के भी महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो एसीबी को मिले हैं। शिकायत और लागत में अनियमितता की बात भी सामने आई है। ये शिकायत बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना, विधायक कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी ने दर्ज करवाई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक क्लासरूम की सामान्य लागत होनी चाहिए 5 लाख रुपए की, लेकिन इस परियोजना में ये 24,86,000 रुपए के आसपास पहुंच गई। एक क्लास की बात कर रहा हूं, एक कक्षा की बात कर रहा हूं, जो ये आरोप लगे हैं। सीवीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एसपीएस निर्माण की लागत 2,292 रुपये प्रति वर्ग फीट तक पहुंची, जो पक्के स्कूल भवनों की जो लागत है 2044 से लगा करके 2,416 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के उसके बराबर है। तो ये कई चौंकाने वाले तथ्य हैं जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और अब चूंकि एसीबी लगातार जांच कर रही है, एसीबी की तरफ से केस दर्ज किया गया है, तो ये माना जा रहा है कि ये मुश्किलें आम आदमी पार्टी की, उनके नेताओं की और ज़्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार ये केस दर्ज होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ एक्शन होता है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।